अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। नाजरीन, जो इस चैनल पर दोस्त अहबाब न्यू हैं वो पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाया करें। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हुकूमत और जोड़ तोड़ की 35 से 50 साल तजर्बाकार PMLN और PPP ने ख़ुद हुकूमत बनाने की बजाय इमरान खान की हुकूमत क्यों बनने दी? ना तजर्बाकार PTI की आज़ाद उम्मीदवारों MQM, PMLQ, GDA, BAP के 22 अरकान की शमूलियत से सिर्फ 6 की बरतरी वाली पाकिस्तानी तारीख़ की कमज़ोर तरीन हुकूमत तारीख़ की ताकतवर अपोजिशन के सामने 3 साल से कैसे टिकी हुई है? हर कौमी असासा उन्होंने खुद गिरवी रखा था। अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों समेत गर्दशी कर्ज़ों के पहाड़ भी उन्होंने खुद ही छोड़े थे। अपने नून लीगी हुकूमत के आखिरी रोज़ कौमी ख़जाने को झाड़ू लगा के साफ़ भी उन्होंने खुद ही किया था। इन्हें यह भी बखूबी याद था कि उन्होंने अपनी हुकूमतों में जितने जवाब बिल्कुल वाज़ेह हैं और वो ये कि हुकूमत बनाना नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरजीह ना थी, ना है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने 2018 तक मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है इसके बाद पाकिस्तान हुकूमत करने के काबिल बचा ही नहीं था। कर्ज़े लिए थे, इनकी वापसी का शेड्यूल भी इन्होंने खुद ही 2019 से तय किया था और इस सब के अलावा इन्हें इस बात का भी बखूबी इदराक था कि उन्होंने 150 रुपये से ज़्यादा वाले डॉलर को मुंशी इसहाक डार फार्मूले से कौम के अपने ख़र्चे पर मसनूई तरीके से जिस तरह 100 रुपये के आसपास रखा था, इसे अपनी जगह लाने से पूरी कौम को कई साल महंगाई के शदीद तूफ़ान का सामना भी करना पड़ेगा। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 साल से मुसलसल महाज़ारान नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इन 3 सालों में 22 हुकूमती इत्तेहादियों समेत 18 अनइलेक्टेबल्स में से जो इनकी अपनी ही पार्टियों में से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, सिर्फ 4 को अपने साथ मिला के अपनी एक की बरतरी वाली हुकूमत बनाने की कभी कोई कोशिश ही नहीं की। काम था जो वो 3 साल में भी नहीं कर सकी। इनका ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत कर्ज़ों की वापसी और महंगाई के बोझ तले दब के साल 1.5 साल में खुद ही ख़त्म हो जाएगी और फिर हम महंगाई समेत तमाम मुसीबतों का इल्ज़ाम इमरान खान की नातजर्बाकारी के साल 1.5 साला दौर पर डाल के हुकूम की क्या जोड़ तोड़ की मुजद और खुद को खुद ही तजर्बाकार कहकर इमरान खान और इसकी हुकूमत को नातजर्बाकारी का ताना देने वाली अपोजिशन के लिए ये काम कोई मुश्किल 2-4 नस्लों को और भी गिरवी रखेंगे और अपने बाद इसी मगलूब कौम पर अपने बच्चों को भी हाकिम बनाएंगे। इनके इरादे और प्लानिंग तो बेझोल थी, मगर नीली छतरी वाले की प्लानिंग कुछ और ही थी। सब कुछ बखूबी जानने वाले तजर्बाकार तरीन जरदारी और शरीफ बरादरान सिर्फ यही एक बात न जान सके कि उन्होंने अपने हाथों से खड़े किए हुए मुसीबतों के पहाड़ उठा के उनके वज़न तले दब के खुद ही ख़त्म होने के लिए जिस इमरान खान को अपनी हुकूमत बनाने का मौका दिया था, वो इमरान खान मुश्किल में और भी ज़्यादा अच्छा खेलता है, तंदिए बाद मुखालिफ के सामने और भी ज़्यादा ऊँची उड़ान भरता है। अपना बोया हमें काटना भी खुद ही है, इसलिए हमें चंद साल मज़ीद महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जिसकी वजूहात मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। यकीन आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं? हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे। सिर्फ इस बात पर रखें कि आज ये मुल्क और कौमी ख़जाना बिल्कुल महफूज हाथों में है और ये महंगाई किसी हाकिम के बच्चों के बैरूनी मुल्की असासों और जायदादों की ख़रीदारी के लिए नहीं, बल्कि 3 आशरों से चोरों और लुटेरों को मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक बनाए रखने का वो खमियाजा है जो हमें चाहते न चाहते भुगतना ही भुगतना है।
अगर आज हम नहीं भुगतेंगे तो हमारे बच्चों को सूद समेत भुगतना पड़ेगा, या फिर मेरे मुंह में खाक। जिन अहदाफ के लिए हमें मकरूज किया गया, इन्हें पूरा करने के लिए आलमी कुव्वतें हमारे फैसले कर रही होंगी, यानी पाकिस्तान की एटमी ताकत और बजाते खुद पाकिस्तान के फैसले वो कर रहे होंगे जिन्हें ये दोनों ही एक आंख नहीं बातें। 30 साल लुटेरों पर एतमाद किया है, 10 साल इमरान खान पर भी एतमाद करें। मेरा ईमान है कि पाकिस्तान इमरान खान जैसे महफूज हाथों में सिर्फ 10 साल भी रहा तो न सिर्फ हुकूमती राहदारियों के वो चोर रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जिनसे गुजर के चोर लुटेरे हम पर बार बार मुसलत होते रहे, बल्कि हम चंद साल की तकालीफ के बाद इंशाअल्लाह राहत के मुस्तकिल दिन भी ज़रूर देखेंगे। अल्लाह इमरान खान को सेहत सलामती के साथ पाकिस्तान पर सबसे तवील हुक्मरानी अता फरमाए। इलाही तो जब तक इंसान दुनिया में मकसद नहीं समझता, दुनिया में आप देखिए अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इधर से पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ा एक। और दोस्तों लास्ट में फिर कहना चाहेंगे कि जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।